एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं पासा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। स्पेशली बीएड के एग्जाम में तो ये पूछा जाता है। एसएससी में भी एक दो क्वेश्चन इससे रहते ही रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर मैं इसमें दे रहा है कि 4 की ऊपरी सतह पर कर दिया जाए तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम सबसे पहले ना इस पासा को ही खोल लेते हैं। देखिए कैसे पासा को खोला जाता है, ध्यान से देखिए। तो इस पासा को अगर मैं खोलना होगा ना तो आप ऐसे सिंपली बना लीजिएगा रफली एक फिगर। इस तरह से फिगर बना लेंगे और फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से ओपन कर इस तरह से बना लेना है। ये तो सिंपली आप बना ही लेंगे और यहाँ से इस पर काट देना है। अब देखिए 6 खाना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन कौन सा अंक है, तो 1 5 6 2 3 1। कोई एक ही अंक कॉमन होना चाहिए। एक से अधिक अंक कॉमन है तो ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, फिर आपको दूसरा रूल फॉलो कराना पड़ेगा। तो अब देखेंगे इसमें दोनों में एक कॉमन है तो यहाँ पे जो है ना इसमें 1 लिख दीजिए। अब आपको क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप जिस तरफ से चलना चाह रहे हैं। क्लॉकवाइज चलना चाह रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलिए, तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज इसमें चल रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉक, हम लोग क्लॉकवाइज ही चलते हैं। देखते हैं तो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, तो 1 के बाद क्या आ गया 6। अब इसमें भरिए या इसमें कहीं भी भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 1 के बाद क्या आया है 6 आया है और 6 के बाद क्या आया है 5 आया है। देखिए 1 5 6 क्लॉकवाइज। यहाँ पे 1 के बाद क्या भरेंगे 3 भरेंगे और 3 के बाद क्या भरेंगे 2 भरेंगे। तो 1 के बाद यहाँ पे आपको 3 भरना है और 3 के बाद आपको क्या भरना है यहाँ पे 2 भरना है। अब पासा में कितना अंक होता है 6 ही अंक होता है, तो कौन सा अंक छूटा हुआ है, तो 4 छूटा हुआ है। 4 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो एक खाना छोड़ करके 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत 2 होगा। 2 के विपरीत कौन होगा 5 होगा। 3 के विपरीत कौन होगा 6 होगा। तो सिंपली आप इस तरह से लॉजिक लगा करके क्वेश्चन को, यानी एक अंक छोड़ करके दूसरा अंक जो होता है वो विपरीत अंक होता है। तो 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर में 4 जो है ऊपरी सतह पर होगा तो 1 जो है वो आपका निचली सतह पे पाया जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन 1 पे टिक लगा देंगे। पासा सिंपली आप खोल लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो नीचे रहे तो ऊपर की संख्या क्या होगी। 2 को कह रहा है ऊपर रहे, तो आप पासा को खोल लीजिए सबसे पहले। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए इस तरह से बना लेंगे आप पासा को। इस तरह से जनरली इस तरह से बना लिया जाता है। अब इसको खोलना है ना, तो यहाँ से ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। और इसमें एक खाना यहाँ पे खींच दीजिए, बस पासा आपका खुल गया। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो आपको यहीं पे लिखना है, कॉमन अंक यहाँ पे लिखना है। और 3 के बाद 1, 1 के बाद 6 आ रहा है, तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 6। देखिए हम 1 यहाँ पे भर दे रहे हैं और 6 यहाँ पे भर दे रहे हैं। जैसे 1 यहाँ पे भरेंगे तो 6 यहाँ पे भरेंगे, इस तरह से ऐसे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे भरेंगे तो ऐसे, यहाँ पे भरेंगे तो ऐसे, यहाँ पे भरेंगे तो ऐसे, इस तरह से भरा जाता है। अब 3 के बाद 2 और 5, तो 2 तो इसमें भर नहीं सकते क्योंकि 5 इसमें भरना पड़ेगा, तो आप 2 यहीं पे भरेंगे। तो 3 के बाद 2 यहाँ पे भरिए, तो 2 के बाद 5 यहाँ पे भरिए। तो इस तरह से सिंपली आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप बताइए कौन सा अंक छूटा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 4 अंक जो है छूटा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 2 नीचे रहे तो ऊपर की संख्या क्या होगी। 2 नीचे रहे तो ऊपर की संख्या, तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या पाई जाएगी, एक ही ना पाई जाएगी। हम कह रहे हैं कि एक अंक छोड़ करके दूसरा जो अंक होता है वही विपरीत होता है, तो 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पे आप टिक लगा देंगे, सॉरी 3 पे टिक लगा देंगे, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से एसएससी 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। इसमें कहा गया है नीचे एक पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इसमें 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए इसमें 3 पासा दिया हुआ है। आप पासा को खोल लीजिए सबसे पहले, तो पासा को खोल लिया जाता है। तो पासा को इस तरह से खोल लीजिए सिंपली आप, बस ऐसे करना है। इसको आपने खोल लिया, बस कुछ करना ही नहीं रहता है इसमें, बस आपको सिंपली इस तरह से खोल लेना रहता है। और यहाँ पे एक नंबर, अब इस तीनों में से ना देखिए कौन से एक नंबर जो है किसी एक में ही दो में कॉमन हो। तो अब देखेंगे 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 अंक कॉमन हो गया। अब फिर देखेंगे 4 3 2 इसमें। अब इस पासा को और इस पासा को हम ले लेंगे और इसको हम गायब कर देंगे, इसको इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। इसमें देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, तो 3 यहाँ पे लिख लीजिए। यानी कि 2 ऐसे पासे लेने हैं जिसमें केवल एक ही अंक कॉमन हो, दूसरा अंक कॉमन कोई ना हो। तो 3 ले लिया। 3 के बाद हमको क्लॉकवाइज चलना है, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो 3 के बाद हम 2 यहाँ पे भर दे रहे हैं और 4 आपका यहाँ पे भर दे रहे हैं। तो 2 4 देखिए ऐसे क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर अब देखेंगे इसमें, तो इसको अगर में देखेंगे हम, तो इसमें देखेंगे 3 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद 1 है।
3 के बाद 5 यहाँ पे भरेंगे, अब 5 के बाद 1 यहाँ पे भरेंगे। देखिए यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका यही होता है। तो इस तरह से आप भर रहे हैं। देखिए 2 के बाद आपने क्या भरा, 4 भरा था, और 5 के बाद 1 भरा, 1 के बाद 2 भरा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से क्या था, 3 था, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, 3 था, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, फिर से आपका 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1। अब कौन सा नंबर छूट रहा है, तो 6 छूट रहा है ना, तो 6 यहाँ पे भर दीजिए सिंपली। अब पूछ रहा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। 3 के विपरीत एक अंक छोड़ करके 3 पे आ जाइए इस तरह से, तो 6 होगा। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो 6 होगा। ये आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप एसएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं ये ट्रिक लगा करके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे एक पासा के 2 प्रारूप दिए गए हैं, 2 नहीं सॉरी 2 लिखा हुआ है, 3 होना चाहिए। 3 प्रारूप दिए गए हैं, यदि 5 अंक को ऊपर रखा जाए तो इसके निचले फलक पर क्या होगा। तो फिर इसको भी सेम आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको पासा को ओपन कर लेना है। तो पासा को ओपन कीजिए। अब तो आई होप कि आपको पासा को ओपन करना आ ही गया होगा। तो आप पासा को इस तरह से ओपन करेंगे, पासा मतलब डाइस को ओपन करेंगे, और डाइस को ओपन करके इस तरह से आप सिंपली क्या करना है आपको, इसको तो इसको ओपन कर लिया आपने, और ओपन करने के बाद इसको ब्रेक कर दीजिए यहाँ से। अब देखिए इसमें से फिर आपको 2 ही नंबर कोई फिगर लेना है, 3 5 3 5। अब देखिए 6 2 3 6 3 6 3 6 3 दोनों में, तो इसको कट कीजिए बीच वाले को, ये वाला ले लीजिए। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 5 4 है, 6 2 है, यानी कोई कॉमन अंक नहीं है, केवल 3 को छोड़ करके। तो 3 आप यहाँ पे भर लीजिए, 3 आपने भर दिया। अब देखेंगे तो 3 के बाद कौन सा नंबर है, 5 है, तो 5 आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब 5 से घूम करके कहाँ जाना है, 4 पे जाना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यही ना होगा। तो 5 से यहाँ पे आप 4 भर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 3 है, 3 के बाद 2 है, 3 है, 3 के बाद 2 यहीं पे ना भरेंगे, तभी तो क्लॉकवाइज ऊपर जाएंगे। तो क्लॉकवाइज ऊपर जाएंगे तो आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा सिंपली। अब कौन सा नंबर बच रहा है, तो 1 बच रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 5 के अंक के ऊपर रखा जाए तो इसके नीचे, 5 के नीचे कौन सा होगा। तो एक अंक छोड़ के दूसरा जो अंक होता है वही विपरीत होता है। 5 ऊपर रहेगा तो उसके नीचे कौन रहेगा, 2 विपरीत सतह पे, तो 2 आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही है। तो इस तरह से पासा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आप पासा ओपन करना सीख जाएंगे तो आपको सिंपल एकदम क्वेश्चन भी सिंपल लगने लगेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैं पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।